अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 पॉइंट क्रॉस के लिए। 3 पॉइंट क्रॉस का मतलब है अब हमारे पास जो जीन है दे आर 3 नंबर, 3 जीन है और उनके बीच में हमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और दूसरा उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन्स, 3 जीन दिए हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, अ टेस्ट क्रॉस टू अ, ये हेट्रोजाइगस है तो हमारे पास इस तरह से इसका जीनोटाइप हम इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से हम इसको लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से हेट्रोजाइगस हो गया। अ टेस्ट क्रॉस टू अ रिसेसिव, तो ये सिंपली क्या हो गया ए बी सी, ए बी सी स्मॉल। अब इनके बीच में हमारा क्रॉस हुआ है, अब हमें 100 प्रोजेनी यहाँ पे मिली। इन 100 प्रोजेनी के अलग अलग फॉर्म थे, अलग अलग तरीके से हमें मिली। अब हमें यहाँ पे देखिए 3, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे अभी हमने जो 3 तरह के क्रॉसओवर पढ़े उन तीनों का स्कोप है। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर हो सकता है ए एंड बी के बीच में, बी एंड सी के बीच में सिंगल क्रॉसओवर हो सकता है और यहाँ पे डबल क्रॉसओवर भी हो सकते हैं। तो हमें अलग अलग प्रोजेनी मिलेंगी जितने टाइप की अभी हमने इसके एनोटेशंस में देखी थी। तो इनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लिंकेज मैप ऑफ लिंक्ड जीन। हमें लिंकेज मैप बनाना है कि ए बी और सी में कौन कहाँ पे है। मैप का मतलब किसकी लोकेशन कहाँ पे है, ए पहले है या बी पहले है, सी पहले है या बी पहले है। और दूसरा शोइंग ऑर्डर एंड डिस्टेंस इन मैप यूनिट, हमें ऑर्डर भी बताना है और इसके बीच की डिस्टेंस भी बतानी है। एंड लास्टली कैलकुलेट एन इंटरफेरेंस वैल्यू, एक इंटरफेरेंस वैल्यू निकालनी है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि नॉर्मल जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो और जो एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर है उसके बीच में उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम इंटरफेरेंस से निकालते हैं, उसको भी हम, उसका फॉर्मूला होता है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला टास्क हमारे पास क्या है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास दिया हो तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में, तो फर्स्ट स्टेप शुड बी, हमें ये पता लगाना है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, तो पहला स्टेप पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तो जो पहला पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसका पता हम कैसे लगाते हैं, जो हमने 2 पॉइंट क्रॉस में देखा था कि जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम जो 2 वैल्यूज होंगी उन जीनोटाइप में वो दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसमें जब हम मैक्सिमम देखेंगे तो ये 305 एंड 310 हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये हो गए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। पेरेंट्स हमें पता लग गए। सेकेंड स्टेप इसका हमेशा होता है टू नो द डबल क्रॉसओवर। अब हमें डबल क्रॉसओवर पता लगाने हैं, जिसमें अब डबल क्रॉसओवर में हमेशा क्या होता है, मिडिल वाला जीन एक्सचेंज होता है, बीच वाला जीन एक्सचेंज होता है। पेरेंट्स और डबल क्रॉसओवर के बीच का डिफरेंस होगा कि बीच का जीन जो होगा वो एक्सचेंज हुआ होगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि अब हमें मैप पता लग जाएगा कि ए बीच में था, बी बीच में था या सी बीच में था। अब डबल क्रॉसओवर कैसे पता लगाएंगे, बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन का अपोजिट, जिनका नंबर सबसे कम होगा, लीस्ट वैल्यू जिनकी होगी। अब इसमें देखिए लीस्ट वैल्यू किसकी है, तो हमारे पास लीस्ट वैल्यू है ये 6 और 9। तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए और ये डबल क्रॉसओवर हो गए। अब इन दो वैल्यूज को हम इन दो वैल्यूज के साथ में जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक्सचेंज कौन से जीन का हुआ है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। अब इसको इसमें देखिए कहाँ पे चेंजेस लग रहे हैं आपको, ये कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल सी हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये दोनों और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये पेरेंट है तो पक्का यहाँ पे ए का एक्सचेंज हुआ है। और ये स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, इसमें जब आप देखेंगे तो ये स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है। तो एक्सचेंज कहाँ पे हुआ होगा, ये कैपिटल ए यहां से यहां आ गया, तो हमें कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये इस तरह का हमें एक्सचेंज देखने को मिला। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ तो ये वेरिए स्मॉल ए ऊपर आ गया, स्मॉल ए
की जगह कैपिटल ए आ गया, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। तो ये एक्सचेंज होने से ये डबल क्रॉसओवर, ये डबल क्रॉसओवर और पेरेंटल के बीच में जो डिफरेंस आया किसका आया, ए का आया। ये दोनों सीक्वेंस सिमिलर है इसके, ये सीक्वेंस सिमिलर है इसके, केवल ए में डिफरेंस आया है। तो मिडिल में कौन सा जीन होगा, तो थर्ड स्टेप हो गया टू लोकेट मिडिल जीन। अब हमें डबल क्रॉसओवर से मिडिल जीन का पता लग गया। टू लोकेट मिडिल जीन, मिडिल जीन हमें पता लग गया, वो था ए। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अब हम इसको, इसकी जो सीक्वेंस है उसको हम चेंज करके लिखेंगे। बी को आगे लिख देंगे, बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल सी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल सी, कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल सी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल सी। तो अब ये हमारे पास ट्रू सीक्वेंस आ गई। अब इससे हमें डबल क्रॉसओवर का भी पता लगे, ये देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, चेंज क्या हुआ, ये ए वाला जीन एक्सचेंज हो गया। तो ये तो हो गए पेरेंटल, ये हो गए डबल क्रॉसओवर्स। इसमें एक छूट गया है, बीएसी, 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 ये हो गया। तो ये जो है हमारे पास, अब ये डबल क्रॉसओवर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए। अब ये क्या होंगे, ऑब्वियसली दीज विल बी सिंगल क्रॉसओवर्स। अब ये सिंगल क्रॉसओवर होंगे। अब हमें क्या पता लगाना है, सिंगल क्रॉसओवर्स। अब किसके बीच में, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी। तो यहाँ पे एक्सचेंज किसका हुआ है, बी और सी एक्सचेंज हुए हैं। तो ये जो है बी, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड ए, 42 एंड 43। उसी तरह से इसको जब हम देखेंगे तो ये सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड सी। तो ये हमारे पास, अब हमें क्रॉसओवर पता लग गया, सिंगल कौन से थे, डबल कौन से थे। अब हमें इसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब इसको डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉस ओवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100। अब नंबर ऑफ क्रॉस ओवर क्या हो गए, पहले हमें बी एंड ए के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बी एंड ए के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड ए। अब हमें बी एंड ए के बीच में सिंगल क्रॉस ओवर की नंबर पता लग गया, 42 और 43। तो 42 प्लस 43 प्लस, अब इसमें हमें क्या है, सिंगल क्रॉसओवर तो है ही है बीच में उसके साथ साथ डबल क्रॉसओवर भी है। तो डबल क्रॉसओवर को भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गए 6 एंड 9। तो 6 प्लस 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या है, 1000 इंटू 100। तो ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच की मैप डिस्टेंस हो गई सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड ए प्लस डबल क्रॉसओवर, सारे डबल क्रॉसओवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100। इसके बाद सेकेंड हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड सी क्या क्या है, 140 प्लस 145 प्लस नंबर ऑफ डबल क्रॉसओवर 6 प्लस 9 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये आपके फॉर्मूला आपके पास है, आपको क्रॉस ओवर्स पता लगाने हैं और उस क्रॉस ओवर्स के बाद आपने
डबल क्रॉसओवर इसमें ऐड करे और उसके बाद आपने इसको जब फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास अब वैल्यू आएगी। तो पहली जो वैल्यू है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमॉर्गन, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30 मैप यूनिट। 10 और 30 इसकी वैल्यू आ गई। तो आपके पास क्वेश्चन जो था, ड्रॉ लिंकेज मैप, आपने लिंकेज मैप निकाला। लिंकेज मैप में क्या आया कि जो ए जीन है दैट इज इन बिटवीन, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आपका मैप इस तरह से भी हो सकता है, बी एंड सी, ये हमने जूम किया है। ये भी हो सकता है कि आपका मैप कुछ इस तरह से हो, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, दोनों हो सकते हैं। अब इसको आप इस तरह से भी लिखोगे या इस तरह से भी लिखोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है 30 और बी और ए के बीच की डिस्टेंस 10। यहाँ पे 30 और ये 10। तो ये ऐसे आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। इसके कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, बाकी जीन के साथ में आप और क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो पूरा का पूरा हमें जेनेटिक मैप जब तैयार करते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें कितना पता लग गया कि जो ए जीन है वो इनके बीच में है और उसकी और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब हम इसको शोइंग द ऑर्डर एंड डिस्टेंसेस, ये हमें इसका डायरेक्शन पता लग गया। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। अब इसके बाद आते हैं, इसका लास्ट पार्ट है कैलकुलेट एन इंटरफेरेंस। अब इसके बाद हमें इसका इंटरफेरेंस निकालना है। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, अब इंटरफेरेंस इसके साथ में एक वैल्यू और होती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी डबल क्रॉसओवर होता है, सपोज दो जीन है, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे ए बी और सी, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर भी हो रहा है। तो ये जो सिंगल क्रॉस ओवर है ये हमेशा इनहिबिट करता है डबल क्रॉस ओवर। इस डबल क्रॉसओवर को ये सिंगल क्रॉसओवर इनहिबिट करता है। तो जितने डबल क्रॉसओवर होने चाहिए थे, अब जितने सिंगल क्रॉसओवर हैं उतने डबल क्रॉसओवर भी होने चाहिए, लेकिन डबल क्रॉसओवर का आपने नंबर देखा होगा बहुत कम है। तो जो सिंगल क्रॉसओवर हैं वो इनहिबिट कर रहे हैं डबल क्रॉसओवर को। तो इस इनहिबिशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसको कहते हैं। वन क्रॉसओवर इनहिबिट द अकरेंस ऑफ अनदर, अ फिनोमिनन कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। द एक्सटेंट ऑफ इंटरफेरेंस, अब इस इंटरफेरेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस सी वैल्यू, सी इसको हम कहते हैं, इससे हम मेजर करते हैं। अब ये वैल्यू कैसे मेजर होती है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसओवर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल क्रॉसओवर। तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है आपको डबल क्रॉसओवर जो 6 और 9 आपको मिले थे उससे अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, जितने सिंगल क्रॉस डबल क्रॉस ओवर हैं उतने ही, जितने सिंगल क्रॉस ओवर हैं उतने ही डबल क्रॉस ओवर हो सकते थे। तो टोटल जो वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुए हैं डबल प्लस सिंगल, उसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मानते हैं डबल क्रॉस ओवर की। तो इन दोनों को जब हम रेशियो जो इसका होगा दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। और जो लेवल ऑफ इंटरफेरेंस है, हमें निकालना क्या है, इंटरफेरेंस निकालना है। तो इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 1 - c। 1 - c क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ कोइंसिडेंस। तो i इज इक्वल टू 1 - c। इस तरह से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको हमारे पास जो सवाल है हम उस पर सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस है दैट इज 1 - ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर अपॉन एक्सपेक्टेड क्रॉस डबल क्रॉसओवर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 - ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर कितने हैं 9 + 6,
9 + 6। एक्सपेक्टेड को कैसे निकालते हैं? इसके रेशियो से। तो रेशियो क्या हो गया? 10 है, तो इसको जो 100 है इस वैल्यू को यहाँ पे रेशियो है, तो क्योंकि 100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हम रेशियो में ही रखेंगे। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इट विल बी 0.10। तो 0.10 इंटू 0.30 इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आपका क्रॉसिंग ओवर आ जाता है। तो ये जो वैल्यू होगी इट विल बी 15/30। 15/30। तो ये आपका आंसर आ गया 1 - 15/30 हो गया 0.5। तो आपका इंटरफेरेंस की वैल्यू हो गई 0.5, 0.5। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है। याद रखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाली आपने? एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब हुआ? सपोज ये देखिए आपके पास यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जो डबल, तो यहाँ पे सिंगल भी हो रहा था, तो जितने सिंगल क्रॉसिंग ओवर्स थे उतने ही यहाँ पे डबल भी पॉसिबल थे, क्योंकि जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पे इसका डबल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता था, लेकिन उतने क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, क्योंकि एक क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करता है। यानी एक जगह पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो उसके पास में वो दूसरे क्रॉसिंग ओवर को हमेशा इनहिबिट करेगा। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर कितने थे? जितने हमारे पास टोटल सिंगल क्रॉस ओवर थे, प्लस जो डबल क्रॉस ओवर है ही हमारे पास, उनको भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज को हम माइंड में लेंगे। तो बी और ए के बीच में कितने पॉसिबल डबल क्रॉस ओवर थे? सिंगल क्रॉस ओवर प्लस डबल क्रॉस ओवर का रेशियो हमने निकाला। इसको में से इस 100 को हमने हटा दिया जो मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं, तो रेशियो तो 0.10, यहाँ पे 0.30, तो 0.10 इंटू 0.30 इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो ये आपका इंटरफेरेंस का फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम आवर बुक्स। आपकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, सिनिस्टर एंड सिमंस की, इसकी मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। उसमें एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल हर जगह आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, इसको आपको आना चाहिए कि आखिर इसको सॉल्व किस तरह से किया। सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप्स हैं, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो क्रॉस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे किया क्या है कि दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक फ्लाई ली है जिसका मेल है और ये इसका फीमेल है। जो कैरेक्टर इन्होंने लिए हैं वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर लिए हैं, यानी वो एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होंगे। अब ड्रोसोफिला का जो मेल है उसमें एक वाई क्रोमोजोम भी होता है, तो यानी इसके पास क्या है, केवल एक सिंगल ही क्रोमोजोम है मेल में, और फीमेल में ऐसे 2 क्रोमोजोम है। जो मेल है इसमें ये 3 जीन इसने लिए हैं, 3 पॉइंट क्रॉस है, तो ये 3 जीन, और जो फीमेल है इसमें ये इसकी रेसेसिव फॉर्म है। इस एससी डिनोट करता है स्कूट ब्रिस्टल्स को, ईसी डिनोट करता है इकिनिस आई को, और सीवी डिनोट करता है क्रॉस विंगलेस विंग्स। तो ये ड्रोसोफिला के कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जिनको इन्होंने म्यूटेटेड फॉर्म है। वाइल्ड टाइप प्लस से डिनोट होगा, जो म्यूटेटेड फॉर्म है उसमें प्लस साइन नहीं होगा। ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। अब जब इसके बीच में क्रॉस कराया मेल और फीमेल के बीच में, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो हमें प्रोजेनी मिलेगी, तो यहाँ पे इसके हमने लिए हैं फीमेल। तो साइन इन्होंने क्या लिया, इसका फीमेल लिया। फीमेल में क्या होगा, ये दोनों तो क्योंकि सेम है तो इसमें से एक क्रोमोजोम यहाँ आ जाएगा। फीमेल में क्या आएगा, यहाँ से इसका एक्स क्रोमोजोम आएगा, सेक्स क्रोमोजोम आएगा, तो ये एक क्रोमोजोम यहाँ आ गया। अब मेल को हमने छोड़ दिया, मेल को हमने किनारे कर दिया, तो हमारे पास अब ये सारी इस तरह की प्रोजेनी आई। इस प्रोजेनी को हमने क्या किया, अब इसको, अब यहाँ पे हमने टेस्ट क्रॉस के इक्विवेलेंट इसका क्रॉस किया। कैसे कि ये जो मेल था, अब ये मेल क्या है, इन तीनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव फॉर्म में है, म्यूटेटेड फॉर्म है इसकी, और ये इसका वाई क्रोमोजोम, तो इसमें तो ये कैरेक्टर है नहीं। तो अब जब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी, उस प्रोजेनी में क्या होगा, बिल्कुल वही कंडीशन होगी जो हम डिनोट कर रहे थे इस तरह से, ABC/ABC। तो ये जो नीचे वाला जो कैरेक्टर था, नीचे वाला जो क्रोमोजोम है, इसके जो जीन है, इसको हम क्या मान रहे थे, इसको हम, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं होता तो इसको हम काउंट नहीं करते। तो अब हमें जो प्रोजेनी मिली, अब हमें इस तरह से प्रोजेनी मिली, कई सारे कैरेक्टर्स मिले हमें, कई सारे तरह की प्रोजेनी मिली। कितनी तरह की, 8 तरह की प्रोजेनी मिली। इनको हम लिखते कैसे हैं, अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए।
जो जो म्यूटेटेड फॉर्म है उसको हमने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वाइल्ड टाइप है सारे के सारे। अगर वाइल्ड टाइप है तो ये कैरेक्टर क्या होंगे, नॉर्मल वाइल्ड कैरेक्टर होंगे, तो वाइल्ड टाइप। ये भी दूसरी जो कैरेक्टर है जिसमें सारे म्यूटेटेड फॉर्म है, तो म्यूटेटेड फॉर्म वाले सारे ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, SC EC CV, इसमें कोई प्लस नहीं है, ये तीनों प्लस साइन है। अब बाकी जो फॉर्म होगी उसमें हमें वो कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है जो म्यूटेटेड है, जो उसका वाइल्ड फॉर्म है उसका नाम नहीं लिखा, तो केवल स्कूट अगर है तो यानी दोनों बाकी जीन क्या होंगे, दे विल बी इन वाइल्ड फॉर्म, तो उनमें हम प्लस साइन लिखेंगे, EC प्लस CV प्लस, केवल SC यहाँ पे एक्सप्रेस होगा स्कूट। वैसे ही इकिनिस और क्रॉसवीन है तो EC इकिनिस और क्रॉसवीन दोनों में प्लस साइन नहीं है, दोनों रेसेसिव फॉर्म है, केवल SC जो है वाइल्ड टाइप है तो लिखा नहीं है, तो इस तरह से इसको हमें लिखना है। तो ये 8 तरह की प्रोजेनी हमें मिली जब हमने इसके बीच में ये क्रॉस कराया। तो इक्विवेलेंट टू टेस्ट क्रॉस लिखा है इसको, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में क्या है, वहां पे मेल और फीमेल रेसिप्रोकल क्रॉस क्योंकि एक जैसा आता है, यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर क्या है, सेक्स लिंक कैरेक्टर है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट टू टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे हमने रेसेसिव कैरेक्टर रखे हैं, वाई क्रोमोसोम पे वो जीन है नहीं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमें प्रोजेनी मिलेगी, कैसी कैसी प्रोजेनी मिलेगी हमें, जो हमें मिलते हैं सबसे पहले हमें फॉर्म मिलेंगे वाइल्ड जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये इसके जो ये वाले और ये वाले जी। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, दे आर इन मोस्ट नंबर, सबसे ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे नंबर तो पहले से आराम से दिए हुए हैं सारे के सारे, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दे आर इन मोस्ट नंबर, सबसे ज्यादा। इसके अलावा हमें पता है डबल क्रॉसओवर्स जो सबसे कम होते हैं, तो डबल क्रॉसओवर्स हमें मिल गए, और बाकी जो 4 हैं दे आर सिंगल क्रॉसओवर। अब इसमें से जो 2 होंगे वो फर्स्ट 2 जीन के बीच में होंगे, और जो 2 होंगे वो सेकेंड 2 जीन्स के बीच में होंगे। तो ये इस तरह से हमें सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर मिल जाता है। तो अब हमें ये SC EC और CV मिल गया, SC प्लस EC प्लस और CV प्लस मिल गया, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। डबल क्रॉसओवर में क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो SC EC प्लस अब ऊपर आ जाएगा और CV, SC प्लस EC एंड CV प्लस, तो ये डबल क्रॉसओवर होगा। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। अब फर्स्ट SC और EC के बीच हमें क्या निकालना है, सिंगल क्रॉसओवर निकालना है। मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इनके बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहला हमारा काम क्या है, टू फाइंड आउट पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पहले हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, वो हमें मिल गए हैं यहाँ पे। सेकेंड हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर हमें ढूंढना है, वो भी हमें यहाँ पे मिल गया, सबसे कम नंबर जिनका है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमें मिडिल जीन को पता लगाना है कि मिडिल में कौन सा जीन है, मिडिल जीन। मिडिल जीन हमें पता लग गया कैसे, पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को कंपेयर करके। तो पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को कंपेयर करके हमें पता लग गया कि मिडिल जीन कौन सा है, इसी वाला मिडिल जीन है। ये सब यहाँ पे क्योंकि एज ए एग्जांपल दिया है, तो इससे हमें पहले से यहाँ पे EC दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको पिछली बार का क्वेश्चन जो हमने इससे पहले करा उसमें देखा आपने कि हर बार वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। तो हमें ये मिडिल जीन का भी पता लग गया, EC हमारा मिडिल जीन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट सिंगल क्रॉसओवर। तो हमें सिंगल क्रॉसओवर पता लगाना है पहले 2 जीन के बीच में, सिंगल क्रॉसओवर। तो SC और EC के बीच में, SC एंड EC। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड जीन, सेकेंड एंड थर्ड जीन। अब ये क्या है, EC एंड CV। क्योंकि एक लाइन में लिखे हुए हैं, ये देखिए SC प्लस EC प्लस CV प्लस, तो SC और EC के बीच जो सिंगल क्रॉसओवर होगा वो क्या होगा, SC EC प्लस और CV। तो ये सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन SC एंड EC। ऐसे ही यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन SC एंड EC, और यहाँ पे देखिए ये सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन EC एंड CV। तो ये तो क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है। इसके आगे सॉल्व किया हुआ है ये इस तरह से। तो पहले
crossover between SC and EC, then crossover between EC and EC. फॉर्मूला क्या है? मैप डिस्टेंस बिटवीन SC एंड EC. SC और EC के बीच की जो मैप डिस्टेंस है वो है सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन SC एंड EC. वो क्या है? 163 प्लस 130 प्लस सिंगल जितने भी डबल क्रॉसओवर है, डबल क्रॉसओवर हमने दोनों काउंट करे तो 1 + 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी. टोटल नंबर कितना है प्रोजेनी का? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इज 3248. तो ये इसने इसको कैलकुलेट किया 0 × 100. तो जब हम 100 से करेंगे तो 9.1 सेंटीमॉर्गन में आएगा. अगर 100 से नहीं करते तो इट विल बी 0.091 मॉर्गन इसकी वैल्यू आती. ऐसे ही सिमिलरली हमें ये भी कैलकुलेट कर दिया EC और C 10.5. तो ये हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस आ गई. अगर हमें जेनेटिक मैप इनके बीच का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? SC, EC एंड CV. तो जेनेटिक मैप क्या हो गया? 9.1 मैप यूनिट ये हो गई, दूसरा 10.5 मैप यूनिट हो गई. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. और इसी के बेसिस पे अगर हमें कैलकुलेट करना है कि SC और CV के बीच की डिस्टेंस क्या है तो 9.1 प्लस 10.5, तो ये आ जाएगा आपका 19.6 मैप यूनिट. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एक एग्जांपल था जो आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा. इसको आप एक बार बुक से देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अब कई बार क्या होता है कि जो जेनेटिक मैप से आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो और जो फिजिकल डिस्टेंस है इनके बीच की उसमें एक डिफरेंस होता है, जेनेटिक वर्सेस फिजिकल डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस जो है इसके बीच में अंतर होता है. क्यों? क्योंकि जो क्रोमोजोम है उसमें पूरी की पूरी जो आर्म है क्रोमोजोम की उसमें हर जगह एक जैसा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. तो सपोज करो हमारे पास एक क्रोमोजोम की आर्म है, तो इसमें हर जगह यहां से लेकर के यहां एक पूरे क्रोमोजोम में एक जैसा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. अब कम कहाँ पे होता है? ये जो कम क्रॉसिंग ओवर होता है ये होता है हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन में. जहां पे हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? जहां पे क्रोमोजोम बहुत ज्यादा कंडेंस स्टेट में होता है, बहुत हाइपर कंडेंसेशन जहां पे प्रेजेंट होता है, कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर भी बहुत कम होता है. तो उसको ये सेंट्रोमियर के आसपास का रीजन हेट्रोक्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं. तो अगर ये डिस्टेंस आप देखिए तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कॉइलिंग कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, सुपर कॉइलिंग यहाँ पे होती है. तो ये जो डिस्टेंस देखिए आप, फिजिकली डिस्टेंस क्या है? 54.5 डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल मैप में, और ये 3 डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है. 49.5 ये डिस्टेंस दिखा है. लेकिन इन रियलिटी क्या है? जो जब हम क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को ज्यादा दिखाएगा और इसकी डिस्टेंस को कम दिखाएगा. कम क्यों दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है. तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मैप यूनिट भी कम आएगी, लेस मैप यूनिट. तो उससे क्या होगा? हमें लगेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है. तो एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है. तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस अगर हम क्रॉसिंग ओवर के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे निकालेंगे तो बहुत कम आएगी, चाहे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है. फिजिकल डिस्टेंस इन रियलिटी न्यूक्लियोटाइड में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है चाहे, लेकिन अगर हम क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे निकालेंगे तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कम होगा. तो ऐसा लगेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस कम है. तो कुछ इस तरह का ये मैप बनेगा. ये देखिए, ये डिस्टेंस छोटी आ रही है, ये डिस्टेंस बड़ी आ रही है. किसकी वजह से? क्योंकि कुछ स्पॉट पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, कुछ पे कम होता है. जहां पे भी हेट्रोक्रोमेटिन होगा वहां पे हमेशा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होती है. और ऐसे रीजन जहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. कई सारे ऐसे स्पॉट होते हैं जहां पे हॉट क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा होता है. तो ये भी डिफरेंस है. तो इसीलिए इसको पूरी तरह से रिलायबल नहीं मानते हैं
एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए धीरे धीरे जब हमें सीक्वेंसिंग आ गई, डीएनए सीक्वेंसिंग, तो हम न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे हम अब डिस्टेंस का पता लगाते हैं। जीन की लेंथ अगर हमें निकालनी है, दो जीन के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं हमें पता लगाने हैं, तो अब हम डीएनए सीक्वेंसिंग यूज करते हैं। लेकिन जब तक सीक्वेंसिंग नहीं थी, उससे पहले हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? जीन मैप के थ्रू। हमें जीन की लोकेशन पता लगानी थी, कौन सा जीन किसके बीच में है, किसके पास में है, तो हम कौन सा यूज कर रहे थे? जेनेटिक मैप यूज कर रहे थे। ये इसका एक पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर का। तो ये हमने अभी तक देखा कि हमारे पास जो टॉपिक है हमारा लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड जीन मैपिंग, अगर हम इस टॉपिक को समराइज करें तो इसकी समरी को अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? लिंकेज का मतलब है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें जो जीन एक दूसरे के आसपास हैं, जो जीन पास में रहते हैं क्रोमोजोम में, वो उनकी टेंडेंसी होती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो साथ में जाते हैं, और उसके साथ में जाने की वजह से वो कई बार जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कई बार जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हो जाता है कंप्लीटली, चाहे क्रोमोजोम जो जीन है वो एक ही क्रोमोजोम पे है, लेकिन उनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोजोम। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस और लिंकेज की प्रोसेस, इसको हम दो तरह से डिनोट करते हैं। एक को बोलते हैं हम कंप्लीट लिंकेज, एक को बोलते हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज। ये जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है तो जीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जीन जितने ज्यादा पास होंगे उनके बीच में उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा, और जो जीन एक दूसरे से दूर होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इसी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, उन्होंने जीन मैप बनाया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया और उससे एक क्रोमोजोम मैप बनाया कि इस क्रोमोजोम में कौन कौन सा जीन कहाँ कहाँ पे है। तो उस मैप को बनाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया। उस फॉर्मूले का फॉर्मूला है मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो अब इस मैप में दो तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं 2 पॉइंट क्रॉस, दूसरे को हम कहते हैं 3 पॉइंट क्रॉस। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से दो जीन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल कई कई फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। पहला, एक तो डिस्टेंस, दूसरा एक क्रॉसिंग ओवर हमेशा दूसरे क्रॉसिंग ओवर को इंपीड करता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जो नंबर जितने क्रॉसिंग ओवर आने चाहिए थे उससे कम क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस को हम कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर। फिर क्रोमोजोम के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं जैसे सेंट्रोमियर हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, ये भी क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से कई बार दो जीन के बीच में हमें जितने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर मिलने चाहिए थे उतने क्रॉसिंग ओवर मिलते नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की वजह से। तो ये था समरी क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज का। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।